बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए सिद्ध पीर, एक परवाना जमराज भेजा जाना पड़ा अखीर। चाहे कोई तपस्वी हुए, सिद्ध जन हुए, कोई बहुत पहुंचा हुआ फकीर हुआ हो, या इनके उलट कोई पापी, कोई दुष्कर्मी, कैसा भी व्यक्ति रहा हो, कुछ वो लोग जिन्होंने अपना जीवन तपमय बना दिया, और कुछ वो लोग जिन्होंने अपना जीवन परमात्म भजन से हटकर कहीं और लगा दिया। यदि गति देखी जाए, स्थिति देखी जाए, तो दोनों ही तरह के लोग जीवन में आए और गए, पैदा हुए, चल दिए, और ये सदा का एक चलन है, आ रहा जा रहा। महापुरुष संत जन, ये चलन उनके लिए भी कह गए जिन्होंने जीवन में कुछ शुभ किया ही नहीं, और उनके लिए भी कह गए जिन्होंने बहुतों को प्रसन्न किया, खुश किया, बहुत तेरी साधनाएं करी, कई किस्म के तप किए। संतों के वचन दोनों तरह के लोगों के लिए हैं, क्योंकि जब से पैदा हुए, जिस माहौल में पैदा हुए, उस माहौल में धार्मिक आचरण कुछ ना कुछ रहा ही। कुछ पूजना, कुछ मानना मनाना, कईयों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी, कई चीजें ऐसी रही। बहुत मनाए देवी देवता, पारिवारिक प्रचलन था, चाहे अपनी अंदर की कोई अभिव्यक्ति, अपने अंदर का कोई भाव, कोई खुशी, लोग जन्म से ही कुछ ना कुछ मानने मनवाने लग जाते हैं। प्रत्येक परिवार में देखोगे तो ये प्रथा मिलती है, कहीं एक आध देवता, कहीं दो देवता, कहीं कोई कुल देवता, ऐसी बहुत सी पूजा पद्धतियां, अर्चना पद्धति ऐसी मिलती है। लेकिन महापुरुषों का निचोड़ क्या रहा? कहते बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए सिद्ध पीर। कभी कभी जीवन में ये अनुभूति होती है कि यदि उस देवता के प्रति, यदि उस सिद्ध के प्रति मेरी कोई नमस्कार हो जाए, कोई प्रणाम हो जाए, तो शायद मेरा ये काम, ऐसा बिगड़ा हुआ काम बन जाए। और ये धारणाएं हैं क्या? ये धारणाएं वो हैं जो हमें हमारे जन्म से मिली हैं, पारिवारिक रूप में मिली हैं। ये ऐसा नहीं कि हम मां के गर्भ से लाए, ये हमें दी गई। उनके पीछे का तर्क, पीछे का विज्ञान, इसे कोई लेना देना नहीं। बस जो किसी ने कह दिया हमने मान लिया। पर संतों का वचन कहते, एक परवाना यमराज भेजा, कि पहले तो लगता था, जब बचपन था तब ये अनुभूति थी कि मैंने मरना नहीं। उस बचपन के बीतने का भी पता नहीं चला, जवानी आ गई,
जवानी के बीतने का भी पता ना चला, बुढ़ापा आ गया। पर एक स्थिति बनी रहती है, एक प्रयास बना रहता है, मैं मर ना जाऊं, मुझे कुछ हो ना जाए। एक ये भी डर है और ये कोशिश भी है, इच्छा भी रहती है कि हो ना जाए, डर भी रहता है। इसीलिए जब भी कहीं कुछ कष्ट बने तो उससे डरता है। भय सदा एक मृत्यु का ही है, क्योंकि मौत से ज्यादा कुछ डरावना नहीं। जो कुछ भी विज्ञान की तरक्की है वो भी इसीलिए कि इंसान मृत्यु से बच जाए। सुख किस लिए खड़े किए गए कि जीवन ऐसा हो जाए जिसमें मृत्यु का कोई कारण ना बन पाए। जो कुछ भी दवाइयां, जो कुछ भी वैज्ञानिक तरक्की, जो कुछ भी सुख साधन, इनका पीछे मूल क्या है कि मौत ना आ जाए, कोई घटना ना घट जाए जिससे मर जाए, बस यही बचाव है। और सदा से यही बचाव है, बचते 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 इसी में ही लगे हैं। हे प्रेमी, संत जन ये कहते हैं कि कितना भी बचाव कर ले, तो जो भी बचाव के लिए बनाएगा उसमें से मृत्यु पैदा हो जाती है। जो भी बना लो, जो भी बचने के लिए हमने खड़ा किया, उसमें से मौत निकल कर आ जाती। कभी समाज में जब कोई मृत्यु हो तो उसको सुनना, बड़े गौर से देखना सुनना, तो ये चीज थोड़ी स्पष्ट होगी कि मरा कैसे। तो पाओगे कि दवाई खा रहा था, एक गोली ज्यादा ले ली, उसी से चल बसा। हालांकि वो दवाई बहुत प्रकार की खोज करके बनाई गई, इसलिए बनाई गई कि इस फलां रोग से व्यक्ति मर ना जाए, पर वो दवाई ही कारण बन गई। जो कुछ भी बनाया गया उसमें मृत्यु कहीं ना कहीं छुपे हुए रूप में बैठी है। एक परवाना यमराज भेजा, जाना पड़ा आखिर। जो भी प्रबंध कर लिए जाएं वो प्रबंध ही मृत्यु के हो जाते हैं। और हे प्रेमी, एक बहुत बड़ी घटना घटती है जब कोई चल बसे, पर यह घटना बहुत किस्म का संदेश भी लेकर आती। वैसे तो जब ये घटना घटे तो सबसे ज्यादा क्रोध किस पर आएगा? यदि कहीं परिवार में कोई मर जाए, कोई चल बसे, तो जो उसका भी संबंधित, जो उसका नजदीकी व्यक्ति है, उसका सबसे ज्यादा क्रोध ईश्वर पर कि ये मरा क्यों। तब जिन कारणों को मैं कहता हूं, इन कारणों को कोई विचारेगा नहीं। तब हमें सिर्फ परमात्मा पर एक क्रोध है, और वो क्रोध भी संसारिक दृष्टि से बहुत जायज है, हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से उसका मोल नहीं। संसारिक दृष्टि से इसलिए जायज कि जब हम कहते हैं कि हे परमात्मा, संतान तेरी, लोग तेरे, सृष्टि तेरी, तो तूने इसको मुझसे छीना क्यों? एक तरफ ये कह रहा तेरा, तो जो ये प्रेमी जो तेरा है उसको कोई ले जाए, जिसका है वो ले जाए, ऐसे कह ले जा सकता। यदि कहे मेरा, तो तू रक्षा करने में समर्थ हो जा। यदि तेरा है तो तू मृत्यु को टालने वाला बन जा, हो जा महाकाल। तो ना तो महाकाल तेरे पीछे वाले हो गए, ना तू हो सकता। अब समस्या ये है, जैसे पिछले रविवार जहां सत्संग था, एक कोई माता अपने बच्चे को लेकर आई, कहती है आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा ये साधु हो जाएगा, मैं आशीर्वाद दे दूं ये घर छोड़। कहती नहीं नहीं, फिर ज्यादा नहीं, इतना सा दे दो।
कहती फिर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दे दो, बस कहती इतना सा दे दो जिससे ये सुखी रहे, खुश रहे। तो कोई प्रेमी वहां बैठी थी, कहती क्यों, साधु बीमार रहते हैं? हे प्रेमी, हम सदा यही ढूंढते हैं। तो उसकी बात के बाद मुझे विचार आया कि जब भी कोई चल बसता तो दुख दरअसल यही है, क्योंकि हमने इतना इतना मांगा है। क्यों मांगा इतना? कि ये मेरा है। अब हे प्रेमी, जो तेरा है जब तेरे से अलग होगा तो दुख तो होगा ही। बाजू तेरी है ये ठीक, पर जब कटती है तो दुख होता है। जो तेरा है पर उसमें भी बीच में कोई जीवित संबंध ना हो तब दुख नहीं होता। जो तेरा है उसके बीच में भी कोई प्राणिक संबंध ना हो, प्राणिक अर्थात प्राणों के माध्यम से जुड़ा हुआ, तब दुख नहीं होता। इसलिए जब कहीं बच्चा हो, कोई सज्जन कह दे कि परमात्मा की देन है, तो मैं कहता हूं भाई ये नहीं कहना, क्योंकि जिसकी देन है फिर वो लेने भी आ जाता है एक दिन। कहते नहीं जी सब परमात्मा की कृपा है। मैंने कहा फिर सोच ले, जिसकी कृपा है वो कल खड़ा हो जाएगा कि दे, तब। हां, यदि कहे कि परमात्मा की कृपा नहीं मेरा है तो तू संभाल ले, तब अकड़ के संभाल ले, लेने वाला तब भी ले जाएगा, क्योंकि यथार्थ में जिसका है वो खड़ा है। इसीलिए संत जन बीच का मार्ग देते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं आंखें खोल, कि जब तक तेरे पास है तब तक तेरा है। और कैसा तेरा? जैसे तेरे सर के बाल है तेरे, पर कटने का दुख नहीं है। तेरे ही हैं, तेरी शोभा बढ़ाने के लिए हैं, पर कट जाए कोई दुख नहीं। बस कहते ऐसे इस संबंध में जी, इससे ज्यादा हो गया तो रोएगा। चाहे कोई बड़े बुजुर्ग थे, चाहे कोई तेरा बहुत अपना था, चाहे तेरी खुद की संतान थी, तेरे खुद के माता पिता थे, खुद के पत्नी, खुद का पति, जो भी रहा, जब जाएगा तब दुख होता। पर हे प्रेमी, वो तैयारी जीवन भर से है। ऐसा नहीं कि जिस दिन जाए तो उस दिन बड़ा विचार करे। वो विचार आवेश के विचार हैं, वो काम नहीं देते। उस समय का सत्संग किसी अर्थ का नहीं, वो किसी अर्थ का नहीं है। सत्संग वो अर्थपूर्ण है जो पहले विचार किया जाए, जो आज विचार किया जाए, जबकि कोई स्थिति गलत है ही नहीं। जब कुछ हो ही गया तब विचार किस काम का, तब तो हिल ही गया। रही बात मृत्यु की, हे प्रेमी, मृत्यु ऐसा एक सत्य है, मृत्यु ऐसी एक अटल घटना है कि जब ये होती है तो अपना भौतिक कारण भी दिखाती है। हम देखें या ना देखें, जैसे एक परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ, बड़ा बेटा लगभग 8-10 साल का रहा होगा, तो 8-10 साल बाद परिवार में संतान हुई, बड़ी खुशियां मनाई गई, बड़ा कुछ हुआ। तो जब वो बच्चा लगभग कोई 1.5 साल की आयु का हुआ, तो बड़े भाई ने उसको कपड़े धोने की मशीन में डाल दिया, करके मशीन चला दी। वो ऐसी ऑटोमेटिक मशीन, अपने आप पानी ले, ढक्कन बंद हो गया, बस चलती रही, बच्चा मर गया। तो अब जो मर गया उसका क्या पता लगे घर में। मां बाहर से आई, आवाज दी, कोई आवाज नहीं। तो ये जो बड़ा था ये अपना कुछ खेल खिलौने में मगन। मां देखे, पूछे उसको कहाँ है, कहता मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, और हंसे जाए। मां को शक भी हुआ, तो क्योंकि मां अपना गली में मगन बातों में, अंदर बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे कोई होश नहीं।
जब आधा घंटा एक हो गया, कह लो कि मरे हुए कोई आधा घंटा हो गया, वो ढूंढते आकर जब देखा तो मशीन में मरा पड़ा। अब हे प्रेमी, भौतिक कारण तो स्पष्ट है कि बच्चा मशीन में गया, बड़े ने डाल दिया, मर गया, ये भौतिक कारण है और स्पष्ट है। मां ये कह रही है कि ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, धोखा कर दिया, बच्चा ले लिया। तो जो उनके पड़ोसी थे, कोई प्रेमी था, उस महिला ने फिर बात उस मां को समझाई, क्योंकि अपनी जगह तो सच्ची है। समझाया, कहती जब तू जानती है कि बड़ा बच्चा शरारती है, अति शरारती है, थोड़ा नहीं, तो तुझे कम से कम छोटे का ध्यान खुद रखना। और पता भी है, क्योंकि कुछ बच्चों में यह आदत होती है कि जब छोटा पैदा हो जाए बड़ों को ईर्ष्या हो जाती है कि मुझे कोई पूछता नहीं, मेरी बात नहीं करते, मुझे ध्यान नहीं देते। ये बड़े बच्चों में तकरीबन जो घर का बड़ा, उसमें दिक्कत होती है जी। तो कहते जब तुझे पता था तो गली में सबको बताती फिरती थी, तो ध्यान किसने देना? ये भी तेरा ही कर्तव्य था, नहीं ध्यान दिया। क्योंकि वो ऐसा बच्चा था कि जब छोटे को मां ने दूध इत्यादि देना तो उसने छीनकर खुद पीने की कोशिश करनी। अब उसकी बेचारे की परमात्मा की तरफ से प्रकृति ऐसी है, तो कहीं राम भरोसे छोड़ दिया तो राम जी ले गए, अब हो गई परेशानी। अब मां का रोना तो जायज है। तो उस प्रेमी ने बड़े ठंडे मीठे वचनों से समझाया, कहती कि जहां भगवान नहीं ले गए, जहां बड़ा बेटा अपने हाथ से भगवान को चढ़ा गया, जितना दोष तू परमात्मा को दे रही, इतना दोष अपने बड़े को दे सकती इसको सजा बराबर। तुम्हें हर चीज में ईश्वर क्यों दिखाई देता है? जो गलती करने वाला उसको सजा दे, तब नहीं, तब चलकर उसकी बुद्धि ठिकाने आई। हे प्रेमी, जो भी भौतिक कारण दिखता है, असल गलती वहां बैठी है। रही ईश्वर की बात, उसको तो कारण चाहिए, उसको कारण चाहिए, उसको मिल गया। और लोग ऐसा कहते हैं, मेरे शब्दों में जन्म और मृत्यु का कारण परमात्मा नहीं, जन्म और मृत्यु का कारण प्रकृति है। इस प्रकृति के नियमों को उल्लंघ कर तुम कहीं जा नहीं सकते। प्रकृति ने पक्षी को पंख दिए, वो उड़ेगा, पर तू नहीं उड़ सकता। तुझे उड़ने के लिए वैसे साधन चाहिए जो तूने बनाए हैं। परमात्मा तुझे उड़ने के लिए नहीं बनाता। परमात्मा ने जिनको उड़ाना है उनको पहले से पंख दे रखे, तुझे नहीं उड़ाना, तुझे नहीं देने। ये प्रेमी, ये प्रकृति है। हां, इंसान होने के नाते तू कहे मैं उड़ना चाहता हूं, ऐसे प्रबंध कर ले, ऐसे कोई यंत्र जोड़ ले, कोई बात नहीं। जब भी प्रकृति से बाहर होकर कुछ यंत्र जोड़ेगा, उनमें मृत्यु के चांसेस उतने ज्यादा हैं। तो खैर, जब भी जीवन में यह घटना घटती है तो लोग अक्सर ईश्वर को उसका कारण बना देते हैं। ऐसा है नहीं। जन्म और मृत्यु ये प्रकृति की घटना है। परमात्मा का यदि कोई रोल इसमें क्या है? लोग कह लेते हैं कि ईश्वर की कृपा से। मृत्यु को कोई नहीं कहता ईश्वर की कृपा से। हे प्रेमी, यदि जन्म उसकी कृपा है तो फिर मृत्यु भी कृपा है। और मैं सोचूंगा कि जन्म से ज्यादा बड़ी कृपा करता होगा मारने के लिए। लेकिन सवाल क्या है, हम कृपा शब्द एक ही जगह जोड़ते हैं, जहां मुनाफा हो, जहां प्रॉफिट हो। क्योंकि इंसान की बुद्धि से ज्यादा बड़ा बनिया जीवन में कोई नहीं। सबसे बड़ा बनिया है इंसान का मन। इसको प्रॉफिट का पता, बस लाभ। परमात्मा की भी कृपा तब है यदि कुछ लाभ है। और भक्त कौन है? जिसको
हानि में भी कृपा नजर आनी शुरू हो गई कि कुछ है, कि कुछ है तो है। हानि हो गई कोई फर्क नहीं, पर यह कृपा है, क्योंकि दरअसल भक्त कृपा ही देखता है, हानि लाभ तो देखता ही नहीं। जैसे आप लोगों ने महाभारत का वो दृष्टांत बड़ा सुना होगा कि जब भगवान कहते हैं एक तरफ मैं अकेला, दूसरी तरफ मेरी सेना, मेरे योद्धा, मेरे शस्त्र, सारा कुछ, चुनाव तुम दोनों को करना, अर्जुन को और दुर्योधन को। जो पहले आ गया उसको पहले मांगने का अधिकार, जो पहले आ गया वो पहले ले जाएगा। अब उसी क्षण से दुर्योधन की बुद्धि क्या कहती है कि लड़ेंगे तो योद्धा ही, अकेला कृष्ण किस काम का। माल खजाना मिल जाए, सैनिक मिल जाएं, शस्त्र मिल जाएं, क्योंकि जो भी दुर्योधनी बुद्धि का व्यक्ति है, जो संसारिक है, वो प्रॉफिट की बात करेगा। लाभ किसमें से है वो सौदा करना। और जो भक्त है उसको ना लाभ चाहिए ना हानि, उसको ईश्वर की जरूरत है। हां, वो ईश्वर लाभ सहित आए तो भी ठीक, हानि सहित आए तो भी ठीक। ये प्रेमी, ये दोनों की आंख में फर्क है। और लोग महापुरुषों की कथाओं को उल्ट गाते हैं। वो ये कहते हैं कि महापुरुषों ने इतना भजन किया कि उनको लाभ हो गया। ऐसा है नहीं, भजन से कोई लाभ नहीं हो गया, ना उन्होंने लाभ के लिए किया, उनका मोटिव कुछ और है, उनका जीवन का ध्येय, उनका टीचा कुछ और है, उन्हें चाहिए कुछ और। ऐसा नहीं कि लाभ के लिए काम किया ना, महापुरुषों ने भजन किया। भक्त को ईश्वर चाहिए, वो हानि सहित आ जाए तो भी कोई बात नहीं। जैसे एक फकीर थे, वो धनी परिवार से संबंध रखते थे। कभी बहुत प्रार्थनाएं हुई चित्त से, बहुत मांग उठी, इतना कुछ हो गया, इतना हो गया कि अब क्योंकि जीवन का अभ्यास धन संभालने में है, लेकिन शिक्षा यह है कि अपने प्राणों को संभाल। होते होते वैराग इतना प्रबलतम हो गया कि बस हे परमात्मा, मैं एक भी श्वास गंवा ना दूं, तेरी होश से अलग ना हो जाऊं। जब ये प्रार्थना प्राणों में इतनी गहरी हो गई, इतनी घुट गई, इतनी दब गई, कह लो जड़ बन गई, उसी क्षण अपने विरक्ति में कह लो भोजन इत्यादि बना रहे थे तो आग लग गई। आग लग गई, जो कुछ था जलना शुरू हो गया। आग इतनी प्रचंड थी, घर द्वार जो कुछ भी था सब जल गया। तो वो बड़े हंसें नाचें, लोग लगे हैं बुझाने के लिए, वो पांव के बल हाथ रखकर बैठे देख रहे हैं। लोगों ने बहुत प्रयास किया पर आग बुझी नहीं। तो किसी ने कहा, कहते इसको भी कुछ पूछ लो, शायद ये हिल गया, आग लगने के कारण पागल हो गया। तो उसको आकर हिलाया, पूछा, कहते भाई तू गुमसुम हो गया, कोई बात नहीं, हम तुझे थोड़ा थोड़ा देंगे, सपोर्ट करेंगे, तू चिंता ना कर। कहता नहीं 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 नहीं, चाहिए कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था कि मेरी प्रार्थना इतनी प्रबल है कि उसे आग भी आज ही लगानी थी। वो भी चाहता होगा कि चल भजन ही करना, फिर भजन ही कर। चलो, कहता जो चित्त में एक संदेह था, एक चित्त में डर था कि हाय मैंने भजन करना, मेरा घर है, इसको कौन संभालेगा, क्या होगा। चल, कहता ये भी ईश्वर ने टाल दिया। अब हे प्रेमी, जिसने ईश्वर मांगा उसने ईश्वर ही मांगा, पर यह नहीं कहा कि आना
पर प्रॉफिट के साथ आना। ये नहीं, क्योंकि जिसको परमात्मा सिर्फ परमात्मा करके चाहिए उसको लाभ हानि का प्रश्न नहीं। जो लाभ हानि के लिए परमात्मा को पकड़ते हैं उनको ईश्वर पकड़ में आता ही नहीं, क्योंकि वो सारा जीवन कैलकुलेटर पर ही लगाए रखते हैं जोर कि तू आ तो जाए। जैसे एक सज्जन थे, कहते जी मैंने सुना है कि हमारे पड़ोसी 2-2.5 घंटे बैठते हैं, मैं तो आधा घंटा ही बैठता हूं, ज्यादा फायदा किसको है? मैंने कहा ये प्रश्न क्यों आया? कहते वो ज्यादा भजन करता है, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि जो मैं थोड़ा करता हूं ये ठीक है? मैंने कहा नहीं, गुरु महाराज कहते तेरे हर श्वास में है, बस तू एक श्वास ही रख, इतना ही बहुत है, काम होना चाहिए। कहता फिर इतने से पूरा हो जाएगा? मैंने कहा जी नहीं। कहता क्यों? मैंने कहा तुझे इसमें भी शक है? हो तो एक में भी जाए, तुझे उसमें भी शक है, और जिसको शक है वो 3 घंटे में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बढ़िया है, हिसाब लगा रहा ये 2.5 घंटे, ये 3 घंटे, मेरा आधा घंटा। ओ भाई परमात्मा घंटों के हिसाब से कहां पकड़ में आता? कभी अपने बच्चे को प्रेम करने के लिए तू टाइम देखता है कि 3 बज गए, लंच टाइम हो गया, जरा बच्चे को प्यार कर लें? क्या फालतू की बात है कि परमात्मा ही रह गया। जिनका परमात्मा भी फिर ऐसा है, तू ऐसा समझ ले परमात्मा तेरा बच्चा है, छोड़ बाकी कितने बजे प्यार करता उसको। जिसका परमात्मा भी ऐसा है उसको पकड़ में क्या आएगा? परमात्मा चाहिए फिर आधे घंटे वाला ठीक है कि पौने घंटे वाला? ए प्रेमी, जब तक तुझे ईश्वर के प्रेम की समझ इतनी है तब तक समझ ले तेरी समझ किसी काम की नहीं है। गुरु महाराज कहा करते थे बढ़िया भक्त न वैश्या सती। इसका अर्थ क्या है कि जब तक चित्त में बढ़ियापन है, ऐसा नहीं कि बाहर का बढ़िया भक्त नहीं हो सकता ना, बाहर का बढ़िया भक्त जल्दी हो सकता, लेकिन जिसका चित्त बढ़िया है वो भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर चीज को हिसाब किताब में ले रहा। उसको लगता कि परमात्मा 15 मिनट वाला कम है, आधे घंटे वाला ठीक है, और परमात्मा तेरे बच्चे की तरह ही है। बस जैसे तू बच्चे को प्रेम करने के लिए समय नहीं देखता, ईश्वर से प्रेम करने का भी समय नहीं। जैसे तू बच्चे को प्रेम करने के लिए कोई माला लेकर नहीं बैठता, ऐसे उसका भी ध्यान माला लेकर नहीं। सीधी सी बात, जो प्रेम तू अपने बच्चे को करता है जिस तरीके से, ऐसा ही उसके साथ है। अब तू देख ले कैसे कर सकता। बच्चे को प्रेम करने के लिए कहीं थाली लेकर बैठता है, सिंदूर लेकर, थाली लेकर, मौली लेकर? कुछ नहीं। बच्चा बच्चा है। बस तुझे इतना पता कि ये तेरा है, यही तेरा सबसे बड़ा प्रेम है। और ईश्वर के लिए तुझे आज तक विश्वास नहीं कि मेरा है। ईश्वर किसका है? मंदिर वालों का, गुरुद्वारे वालों का, आश्रम वालों का, पहाड़ी वालों का, गंगा वालों, गया वालों का। परमात्मा का तो तुझे ठेकेदार लगता कोई और है। ये प्रेमी, ईश्वर सबसे ज्यादा तेरा है। जब तक तुझे ये विश्वास ना हो जाए चित्त से, तब तक तुझे उससे प्रेम भी नहीं हो सकता। जैसे मैं कहता हूं संतान तेरी है, ये तेरा सबसे प्रबल विश्वास है, पर वो विश्वास प्रबल कब हुआ? जब संतान पैदा होकर सामने आई। नहीं तो जिस तेरे शरीर के हिस्से से संतान बनी, तू तो उसको जन्म से लेकर घूम रहा, पर तुझे संतान प्रकट रूप में दिख नहीं गई। जिस दिन प्रकट रूप में सामने आई उस दिन प्रेम जागृत हुआ। ऐसे ही जिस दिन गुरु महाराज की कृपा से अंदर बैठा हुआ सामने आ गया तो प्रेम जागृत हुआ। जिस दिन तुझे उसकी कुछ धुन सुनाई दे गई तो प्रेम जागृत हुआ।
और जैसे ही प्रेम जागृत हुआ तब ये नहीं देखता कि रात के 3 बजे हैं, दिन के 4 बजे हैं। फिर तो यही है कि मेरा है बस। और परमात्मा के लिए तुझे 2.5 घंटे वाले ज्यादा लगते, 3 घंटे वाले उससे ज्यादा लगते, 8 घंटे वाला उससे भी ज्यादा लगता है। प्रेमी घंटे वाला घंटा ही है, उसके पल्ले कुछ नहीं। इन बातों का, इन कुतर्कों का जीवन में कोई अर्थ भी नहीं। क्या निकाल लोगे इन चीजों से कि टाइम किसका ज्यादा। जैसे एक सज्जन ने आकर कहा, कहता जी जिन लोगों के पास डेरा बहुत बड़ा हो, आश्रम बहुत बड़ा हो, उनकी बात में तो दम होगा ही। बताओ सत्संग की बात कहां ले जाकर छोड़ी थी। मंद बुद्धि लोग। क्योंकि भौतिक संसार में तुम्हें भौतिकी, फिजिकल चीजें ज्यादा समझ आती हैं और तुझे लगता है कि परमात्मा किसका ज्यादा, जिसका दायरा ज्यादा। ऐसा नहीं। परमात्मा जितना धन्य का है, जितना मीरा का है, उतना ही तेरा है। बाकी की तो बात ही छोड़। पर जितना वो तेरा है, क्या तुझे उतना विश्वास है उसमें? जब तक विश्वास ही नहीं तब तक वो काम नहीं देता। ये उसकी साइंस है। और विश्वास उसकी याद में उतरने से बढ़ता है। यदि कहो परमात्मा में विश्वास कैसे बढ़े, तो सुमिरन कर विश्वास बढ़ता जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा सुमिरन करे उतना उतना ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बातों से नहीं। तू ज्यादा से ज्यादा सुमिरन में चित्त दे, ज्यादा से ज्यादा सुमिरन में उतर जा, उतना ही विश्वस्त हो जाएगा। बाहर से कुछ भी आडंबर कर ले, विश्वास नहीं बनता। परमात्मा पर विश्वास सिर्फ परमात्मा में उतरने से बनता है। एक भरोसा, एक बल, एक गुरु की आस, एक भरोसा, दृढ़ निश्चय। वो भरोसा ना तो हानि से जुड़ा है ना लाभ से जुड़ा है। भरोसे का मतलब भरोसा ही है। एक टक भरोसा, एक टक विश्वास। किस चीज का? कि मेरा काम सुमिरन करना है, आगे जो होगा सो देखा जाए। क्योंकि भक्ति का सबसे पहला नियम ही समर्पण है। समर्पण में ये देखा ही नहीं जाता कि मिलेगा क्या, क्योंकि समर्पण में हर चीज के, हर नतीजे के लिए तैयार है। जब कभी 2 देश लड़ें तो जो छोटा हो, जब वो समर्पित हो जाए, समर्पण कर दे, हथियार छोड़ दे, तो उसको दोनों चांस ज्यादा होते हैं कि हो सकता बंदी बना लिया जाए, हो सकता मार दिया जाए, हो सकता छोड़ भी दिया जाए। पर वो समर्पण के लिए तैयार ही इस शर्त पर हुआ कि अब मेरे बस की बात नहीं, अब कुछ भी हो सकता है। हे प्रेमी, ऐसा ही समर्पण जरा ईश्वर के साथ भी है। पर बाहर के और भीतर के समर्पण में एक फर्क है। बाहर के समर्पण में लालसाएं होती हैं कि यदि बच गया तो ये करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। भीतर के समर्पण में यह है कि जैसे ही समर्पित हुआ, जैसे ही श्रद्धा पूर्वक चढ़ गया, त्यों ही सारे द्वार खुलने शुरू हो गए। त्यों ही बुद्धि की सारी कामनाएं, आकांक्षाएं ठंडी पड़ गई, लाभ हानि पीछे छूट गई। जो लोग अक्सर धार्मिक आचरण करते हैं, सदग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो इस मंशा से करते हैं कि हम करेंगे तो प्रॉफिट होगा, पर ऐसा है नहीं। ध्यान रखना, ऐसा है नहीं। परमात्मा में कभी लाभ का सौदा नहीं, हानि हानि है। करके देख ले। फिर अब तू कहेगा अच्छा भजन करने का फायदा ही क्या? हे प्रेमी, जिसमें फायदा हो वो भजन ही क्या। परमात्मा तुझे ना फायदा देता ना नुकसान, तुझे समता देता है। परमात्मा तुझे होश, तुझे समझ देता है, जीवन जीने की
भगवान कृष्ण गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जब इनकी बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी एक को प्रमुखता दे गए, पर हां कुल मिलाकर कर्म योग के ऊपर जोर ज्यादा दे गए। यदि संपूर्ण गीता में सारे श्लोकों का अध्ययन करो तो कर्म योग के ऊपर जरा जोर ज्यादा दिया। उसका कारण कर्म योग का मतलब इतना है तो अपने कर्म में समर्पित रहे बस। बाकी के जितने अर्थ हैं वो खुलते चले जाएंगे, और जितने भी तूने भरोसे बना रखे कि मैं माथा टेक दूं, हे परमात्मा तेरे नाम का एक नमस्कार कर दूं, तू मेरा ये उल्लू सीधा कर दे, ऐसा नहीं। वो भरोसा नहीं, वो विश्वास नहीं, वो अंधविश्वास है। अंधविश्वास का मतलब बुद्धि का अंधापन बाकी रहेगा, भजन सुमिरन पीछे है नहीं, किसी का कहा सुना हुआ विश्वास तूने कर लिया। सही विश्वास पैदा होता जिस दिन तू सुमिरन में उतर जाए, तू ऐसे एकाग्रचित हो जाए जैसे कबीर हुए, जैसे नानक हुए, ऐसे एकाग्रचित हो जाए जैसे अन्य महापुरुष हुए। वो बिना किसी लाभ हानि की चिंता के सब पीछे हटा गए, शांत चित्त। उनको इतना पता है कि मेरा कर्म है, करना मेरा सहज स्वभाव है। लाभ की चिंता नहीं कि मिलेगा क्या, क्योंकि एक परवाना यमराज भेजा जाना पड़ा आखिर। तू समर्पित नहीं भी होगा तब भी जो मृत्यु आनी है सो तो आनी है। इसलिए हे प्रेमी, ये देखकर भजन मत करना कि प्रॉफिट का काम हो जाए, सिर्फ तुझे समर्पण की समझ आ जाए, समर्पण की समझ आ जाए, समर्पण की अकल आ जाए, ये ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि लाभ हो जाए। जो लाभ की दृष्टि रखकर भजन करेगा उससे भजन नहीं होगा, क्योंकि उसको एक स्मरण बना रहेगा लाभ। जैसे एक प्रेमी था, उसने इसी चीज को किसी और सज्जन को दिखाने के लिए एक बात कही। कहता है कि छोटा सा प्रयोग करवाऊंगा, जो भी तेरी कामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तो वो दूसरा कहता अच्छा क्या करवाएगा? बस कहता सुमिरन करना और साथ में जो जो मैं शब्द कहूंगा उसको बीच बीच में बोलते रहना। वो मान गया, क्योंकि दुर्योधनी बुद्धि व्यक्ति सिर्फ प्रॉफिट की बात कर। कहता ठीक है, पर कहता यदि मैं बीच में कहूं कि सुमिरन छोड़ दे तो छोड़ देना। कहता कोई बात नहीं जरूर। जब उसने कहा कोई बात नहीं जरूर, तो ये प्रेमी उठा हाथ जोड़े, बस कहता तुझे यही दिखाना था, जो लाभ के लिए सुमिरन को भी छोड़ने को तैयार है उसे मिलेगा क्या? क्योंकि प्रॉफिट ढूंढने वाला दुर्योधनी बुद्धि व्यक्ति, उसको एक चीज का पता है लाभ, परमात्मा जाए भाड़ में। और हे प्रेमी, जिनकी मिसाल हम पढ़ते हैं उनको लाभ हानि का प्रश्न नहीं, उनको एक चीज का पता था, सिर्फ और सिर्फ सुमिरन। उनको लाभ हानि की एक ही चीज समझ में आती थी कि संसार है, होगा ही। और ऐसा नहीं कि हानि के लिए उन्होंने प्रयास किया, प्रयास उन्होंने भी लाभ के लिए किया। औरों की क्या कहें, पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे तो क्या उनके बेटे मरे नहीं? और महापुरुषों के साथ जो भक्त रहे, क्या उनके साथ का कोई नुकसान हुआ नहीं? कहीं आग लगी नहीं? उजड़ने वालों का उजड़ा भी। जब गुरु नानक साहिब के जो प्यारे भक्त हुए उनमें से एक थे मर्दाना, जब बहन के पास भेजते हैं, माता नानकी के पास जब भेजा तो लोग उनके ऊपर थूकते हैं। तो आकर गुरु महाराज को बताया और बड़े व्यथित थे
कहते लोगों ने पत्थर मारे, थूका भी। तो गुरु महाराज पूछते हैं, कहते फिर क्या होगा? यदि ऐसा कर दिया तो क्या हो गया? तो समझाया, कहते मर्दाना अहंकार है जो परेशान होता है कि मेरे साथ ऐसा है। कहते तुझे बुरा नहीं लगा, तेरे भीतर जो एक बिल्ला बैठा उसको बुरा लगा। अहंकार रूपी एक बिल्ला ऐसा है जो सदा कहता मैं, मुझे। कहते चिंता ना कर, तू परमात्मा का भजन कर, समय आने पर वो भी मर जाएगा। ये प्रेमी बीज की बात ये है। यही एक ऐसी चीज है जिसको हम जीवन भर समझते नहीं। जो महापुरुषों के साथ रहे उन्हें भी बहुत प्रकार के दुख, कष्ट, हानि देखने को मिली, पर उनका ईश्वर के साथ जो प्रेम है वो अद्वितीय है। उस प्रेम के बीच में ना कोई अपना, ना कोई लाभ, ना कोई पदार्थ, कुछ नहीं। वहां एक ही संगीत उनके भीतर बजता है, तू ही तू। क्योंकि उस तू के बीच में कोई आ नहीं गया। यदि कोई आ जाता फिर वो तू ही तू उसका हो जाता कि तू ही तू, पर ऐसा नहीं। उनको एक ईश्वर, एक ही ईश्वर बस। और हे प्रेमी, उनकी ये तैयारी ऐसा नहीं कि गुरु महाराज ने कृपा करी उसी समय हो गई। उनकी ये तैयारी उनके अभ्यास से है, जन्म जन्मांतर से है। कब से ये लगन लगी और एक ही चीज पर दृढ़ है, एक टक सुमिरन में है। संसार है, ध्यान टूटता है, वो फिर लौटते हैं, फिर टूटता है, वो फिर लौटते हैं, फिर टूटता है, फिर लौटते हैं। मन फिर संसार में जाता, वो फिर खींचते हैं। होते 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 एक दिन ऐसा आ जाता, बुद्धि सम हो गई, मन अपने प्राणों में टिक गया, शांत। बस वो जो प्राणों की शांति, मन की शांति थी, जिस दिन उसके ऊपर पकड़ बनी, उसको कबीर कहते हैं भया मन बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, भया मन बेपरवाह। जाको कछुना चाहिए सोही शहनशाह। वो जो बेपरवाही है वो उस दिन पैदा हुई। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज ने बिठाया, उपदेश दे दिया, ध्यान सिखा दिया, बेपरवाही उस दिन नहीं आई। उस दिन थोड़ी सी खुशबू आई कि हां बेपरवाही हो सकती है। यह तो विश्वस्त हो गया उस दिन। जिस दिन गुरु महाराज ज्ञान कराते हैं उसी क्षण अंदर से एक तार तो बजती है कि हां जो कुछ गुरु महाराज ने दिया इससे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि चीज मेरे भीतर की है। और इसमें उतरकर मन बेपरवाह, मन निश्चिंत हो सकता है, यह तो उस दिन पता लग जाता है। पर पूरा बेपरवाह हो जाए उसके लिए अभ्यास है। उसके लिए भगवान कहते हैं अर्जुन निरंतर स्मरण कर 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 कर। उस स्मरण में किसी और का स्मरण ना कर। उस स्मरण में किसी अपने का, पराये का, दुश्मन का, मित्र का, किसी का स्मरण ना कर। कहते निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी लड़। संसार का युद्ध लड़े जा, परिस्थितियों को झेले जा। युद्ध में संदेश आता है कि इतनी सेना मारी गई, दुख का संदेश है। अपना मारा गया, कोई अपना चल बसा, दुख का संदेश है। हमने इतना क्षेत्र जीत लिया, ये सुख का संदेश है। युद्ध का मतलब है तरह तरह की सूचनाएं आ रही, तरह तरह के प्रहार हो रहे, हमले हो रहे, पर फिर भी भगवान कहते हैं निरंतर स्मरण कर। संसार है जहां रोज ही नई सूचनाएं आ रही, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, घाटा पड़ गया, लाभ हो गया। पर कुल मिलाकर तू स्मरण कर। पर भगवान एक बात बड़ी मजेदार कह गए कि स्मरण कर और युद्ध भी लड़। ये नहीं कह दिया कि किसी टीले पर चढ़ जा, चुपचाप बैठ जा, ना ना ना। ये नहीं कह दिया कि गंगा में डुबकी ले ले और नीचे बह जा। कहते युद्ध लड़। संसार में जीने के लिए जो कर सकता सो कर, पर सुमिरन साथ में कर। जब तक सुमिरन का ये मोल समझ में ना आ जाए, जब तक सुमिरन घड़ी देखकर 10-15 मिनट का काम है, तब तक बात नहीं बनती।
क्योंकि सुमिरन का अर्थ ही है परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम जैसा तेरा अपना नए जन्मे बच्चे के साथ है। हर क्षण उसमें चित्त, हर क्षण। और ये चीज एक इंसान में तो क्या, पशुओं में देखो, पशु में वो चेतना इंसानों से भी ज्यादा दिखाई पड़ती। इंसान तो बच्चे को जन्म देकर नहाने का प्रबंध करेंगे, धुलाएंगे, साफ रखेंगे। पशु तो चाटता है, उससे ज्यादा मोह किसमें, उस गंदगी को चाटता है। उनको देखकर इंसान का प्रेम भी कम लगता कि ये तो करते कुछ नहीं। पशु अपनी जीभ से बिल्कुल साफ कर देता आधे घंटे में। इतना ज्यादा, इतना अति प्रबल मोह। पर कुल मिलाकर गति क्या है? कहानी फिर वही, आया चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते स्मरण कर। और प्रेम की विधि वही है कि जितना तेरा अपना नवजात बच्चे से है बस वैसा है। और यदि परमात्मा की कृपा से तुझे ये समझ में आ जाए कि अपने बच्चे से तेरा प्रेम किसी एक विधि का मोहताज नहीं। कोई माता ऐसी नहीं जो टाइम दे के कहे 6 बज गए चलो बच्चे को प्यार करना है, 5 बज गए अब बच्चे की आरती उतारनी, इसको भोग लगाना है, अब बच्चे के नाम की माला फेरनी है। कुछ नहीं। मां का चित्त 24 घंटे बच्चे में है। रोता बच्चा किसी को सुनाई दे ना दे, मां को सुनाई दे जाता है, क्योंकि चित्त बच्चे में है। हे प्रेमी, यही चित्त तो ईश्वर में देना, और तुझसे कौन किसी ने क्या मांग लिया। यही जो चित्त है ये आज बाहर है तो कईयों में दिया जा सकता, बच्चे में, पति में, पत्नी में, रिश्तेदारों में, दोस्त मित्र में, कारोबार में। यही जब पलटकर अंदर गया, यही जब श्वास के साथ घूमने लगा, एकाग्र हुआ, इसको महापुरुषों ने सुमिरन कहा। बस इस सुमिरन में बोध क्या है, यही गुरु महाराज की देन है। जैसे एक सज्जन था, जब कभी पहली संभवतः दूसरी बार आया होगा सत्संग में, तो गुरु महाराज सुमिरन पर बोल रहे थे। तो नमस्कार के समय गया, कहता गुरु महाराज फिर जो सुमिरन सबके भले का है तो सबको माइक में बता ही दो क्या करना है। गुरु महाराज कहते बिल्कुल, जिस जिसको कहते माइक वाला चाहिए वो खड़े होकर कह दें कि आज हम सबको चाहिए। वो कहता नहीं जी लोग कहाँ कहेंगे। तो कहते फिर तुझे जल्दी क्या लगी भला करने की। कहते ये परमात्मा है कि मंडी की सब्जी है ये सबको बांट दो। ये प्रेमी ईश्वर का अर्थ ही है। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज बता नहीं सकते, माइक क्या इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सबको बता दें, फिर भी पकड़ किसकी बनेगी, किसको समझ में आएगा? जो इसको लेने के लिए उचित मोल देगा, वरना समझ में नहीं आता। और दुनिया में प्रत्येक पदार्थ का हिसाब यही है। संत जन क्यों गुरबाणी में एक शब्द कह गए, सिर तर तली गली मेरी आओ। इसका ऐसा नहीं अर्थ कि महापुरुष ये कहते हैं गर्दन काट के लिया। ये प्रेमी तेरी खोपड़ी किसी कीमत की है भी नहीं। गुरु महाराज रखकर करेंगे क्या इसको? जिस खोपड़ी में बिना खून के शैतानी चलती है, यदि ये काट कर रख दी जाए ये भी उछलेगी वहां पर। महापुरुषों के वचन पढ़ने में बड़े फिजिकल हैं कि सिर तार तली के गर्दन काटो, हाथ पर रखकर गुरु महाराज के पास आ जाओ। पर असल गुरु महाराज तेरे से किसी और गर्दन का सौदा करते हैं। तेरे से सौदा उस गर्दन का करते हैं जो जगह जगह झुक जाती, कोई स्थान नहीं छोड़ती। जय हो। लाख शीश तो दे चुके यमराजा की भेंट। गुरु महाराज इस दोहे पर एक, मुझे अब याद नहीं कौन सा सत्संग था, बहुत जबरदस्त चिंतन था इस दोहे पर। 2-2.5 घंटे सत्संग हुआ था इसी एक पर। लाख शीश तो दे चुके यमराजा की भेंट। कहते ये वो शीश हैं जो तूने कई जगह चढ़ाए हुए हैं। गुरु महाराज रावण की तरह तेरे सारे सिर काटना चाहते हैं, उस एक की तलाश करते हैं जो टिका रह जाए, जो ध्यान में अड़िग हो जाए बस। इसलिए चाहते तो अपनी सारी मुंडियां हटा,
पता नहीं कौन कौन से संस्कारों की मुंडी लेकर पैदा हुआ, कौन कौन सी गर्दन लेकर पैदा हुआ, जिधर आ गया झुक गया, जिधर आ गया झुक गया। ये पता ही नहीं कि तू जहां झुक रहा वो दर तेरे भीतर है। और जब तक तू चाहे कि मैं उसे बिना कीमत के ले लूं, तब तक वो समझ में नहीं आता। जैसे एक बहुत प्यारा दृष्टांत है। एक कोई सज्जन किसी आचार्य के पास पहुंचा, किसी वैद्य के पास, कहता है जी मुझे नवज देखनी सिखाओ कि नवज कैसे देखी जाती है। उन्होंने कहा देखनी क्या, कहते पकड़ ले देख ले। नहीं, कहता जी पकड़नी आती है पर दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने कपड़ा हटाया, कहते ये देख ले, दिख गई। नहीं, कहता ये नहीं जी, कहती क्या है। तो कहते कहती क्या है, कान लगा कर सुन ले क्या कहती है। कहता जी अब यदि मैं ये कहूं कि आप मेरी बात समझ नहीं रहे, ऐसा तो है नहीं। यदि कहूं कि आपको समझ आ गया, आप बताना नहीं चाहते, ये बात कुछ जचती है। पर कहता जी मैं प्रार्थना ये करूंगा कि सीधा सीधा मुझे समझाओ देखनी कैसे है। तो वैद्य बहुत हंसे, कहते जी मुझे सिर्फ सीखने में 18 से 20 साल लगे। अब बता तुझे मैं वो 18 से 20 साल की विद्या कितनी देर में सिखा दूं। कहता है तो फिर तो थोड़ा मुश्किल ही है। जब ये कहा मुश्किल है, कहते जाओ बड़ा कठिन काम है। तो क्योंकि अब स्टूडेंट थे आयुर्वेद के, उसी का ही कोई दूसरा मित्र था, वो भी उन वैद्य के पास कभी गया। उसने ये तो नहीं कहा कि मुझे सिखाओ, पर बड़े सरल हृदय से पूछा, कहता जी मैं सीखना चाहता हूं, मेरा मार्गदर्शन करो, कैसे सीखूं, आपसे सीखूं, किससे, क्या, उसके लिए मेरा अभ्यास क्या हो। तो उन्होंने वही प्रश्न दोहराया। कहते मुझे 18 से 20 साल लगे, बताओ 18 से 20 साल का तजर्बा कितनी देर में दे दूं। तो उसने चरण पकड़ लिए, कहता जी शुक्र है कि यदि 18 से 20 में भी मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि आप तीव्र बुद्धि थे, आप तो सीख गए, मेरे जैसे को हो सकता 40 साल भी लग जाएं। ये प्रेमी तुझे मांगने का पता हो और कीमत देने का पता हो, तुझे कीमत का भी पता हो, क्योंकि यदि कीमत ना हो तो तू ऐसे ही फेंक कर कहेगा ऐसा ही है, ठीक ही। और जब तक तेरे लिए कोई चीज कीमती नहीं, तब तक वो तेरी चीज तेरा भला नहीं करती। ये भी है। गुरु महाराज सरल सस्ते में तुझे कुछ भी बता दें, कुछ नहीं होता, तुझे उसकी कीमत पता हो। एक कोई बहुत उच्च बुद्धि का व्यक्ति, कह लीजिए सनातनी बुद्धि का व्यक्ति, उसके पास कभी किसी प्रेमी का जाना हुआ और वो प्रेमी पूछता है, कहता है गुरु महाराज तो कहते हैं कि बारंबार अभ्यास करो, पर मुझे तो फिर भी समझ में नहीं आती, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो सज्जन ने बड़ा अच्छा, बड़ा बहुत बढ़िया जवाब दिया। वो कहता है ऐसा है कि गुरु महाराज चाहे कहें इतनी देर करो उतनी देर करो, नहीं इतना टाइम नहीं लगता, सिर्फ 12 साल अभ्यास कर रट के उसमें सारा ही समझ में आ जाता है। तो उसको लगा कि गुरु महाराज तो फिर सस्ते थे जो कहते थे बारंबार करो, 12 साल। लेकिन वो इंसान ऐसा है कि उसने जो कुछ कर रखा, उसके जीवन से ये समझ में आ जाता है कि इसकी बातों में दम है। तो वो प्रेमी पूछता, कहता 12 साल में परिवर्तन हो जाता? कहता बिल्कुल।
तो कहता, प्रेमी ने आगे से कहा, कहता ये 12 साल थोड़े ज्यादा हैं, कुछ कम नहीं हो सकता? तो वो सज्जन ने कहा, कहता ये कोई सब्जी बेचने की दुकान नहीं जहां ठीक ठीक लगेगा। भजन भजन है, करके ही होगा। शायद कहता तुझे गुरु महाराज के वचन इसलिए समझ में नहीं आए क्योंकि तू वहां भी ठीक ठीक लगा रहा था। तुझे गुरु महाराज से भी समझौता करने की आदत पड़ रखी है, और ये जो समझौतेबाज हैं ठीक ठीक लगाने वाले, ये कभी जीवन में कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये हर चीज में स्किल्ड होने की बजाय, परफेक्शनिस्ट होने की बजाय, पूर्ण होने की बजाय ये शॉर्टकट से काम चला रहे हैं। और परफेक्शन ये बिना घिसे आती नहीं। ये प्रेमी, हर चीज का एक हुनर है। माहिरता क्या है? तू जितना उसमें घिसता जाए उतना माहिर हो जाए। सुमिरन में भी यही है। जो भी सज्जन ये कहता मुझे सुमिरन की समझ नहीं, 20 मिनट में सारी कहानी समझ में आ सकती। कठिन कुछ नहीं, केवल 20 मिनट में। ये मैं ज्यादा कह रहा हूं तेरे संसारिक होने के नाते। पर यदि कहो ऐसा होता क्यों नहीं, हे प्रेमी तू ऐसा चाहता नहीं। तू बजाय किसी चीज में हुनरमंद होने के, तू उसका शॉर्टकट चाहता। गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ आसन रख, मन बांध। तू कहेगा जी थोड़ा ऐसा करके बैठ जाए। हे प्रेमी बता तेरे से क्या हो गया? हर चीज में शॉर्टकट, हर चीज में शॉर्टकट। परमात्मा का भी शॉर्टकट चाहिए। और दुनिया में रंग बिरंगे कपड़ों वाले ऐसे धोखेबाज लोग बैठे हैं। ऐसे लोग सदा से रहे और आगे भी रहेंगे, जिनका काम ही यही है। वो परमात्मा को भी कहेंगे इससे भी छोटे वाला तुझे दे देते हैं, आजा, शॉर्टकट दे देते हैं। ईश्वर का कभी कोई शॉर्टकट नहीं। ईश्वर का तो इतना ही है कि प्रेम अपने बच्चे की तरह करना। अपने बच्चे से प्रेम का कोई शॉर्टकट है? सवाल ही नहीं। क्या कोई एक विधि है? सवाल ही नहीं। बच्चे से प्रेम क्या है? तेरा उसके हृदय से एक जुड़ाव है कि ये मेरा है। उस पर भरोसा है कि ये मेरा है। इस भरोसे को कोई तोड़ नहीं सकता। तुझे सबसे बड़ी अदालत लिख के दे दे कि ये तेरा नहीं, कानूनन रूप से तुझे रखने का अधिकार भी ना हो, तेरा चित्त तब भी उससे जुड़ा है। ये है जिसको कहते मेरापन। है प्रेमी, यही मेरापन ईश्वर में चला जाए, इसको प्रेम कहा। पर तेरा परमात्मा पर भरोसा है ही नहीं। अभी परमात्मा, अभी कुछ और, अभी और, अभी और, अभी और। बस रोज के 24 घंटे 25 देवता, कई कुछ लगा मनाने। विश्वास जमे कैसे? जबकि पता भी है कि उसकी पूर्णता बिना उसमें उतरे समझ में नहीं आती, फिर भी रंग बिरंगे काम कर रहा। ये प्रेमी, ये शब्द संभवतः तुझे कड़वे जरूर लगेंगे, पर यदि इनका चिंतन हो जाए तो भला है। इनके चिंतन से भला है, क्योंकि जब तक इस दृष्टि को धारण करके भजन नहीं करेगा तब तक बात नहीं बनती। गुरु महाराज कहते हैं आसन बांध, तो उसमें भी समझौता करता है, नहीं थोड़ा सा। अरे क्यों थोड़ा सा? यदि 20 मिनट बैठ गया तो मरनी तो नहीं लगा। कुछ हो जाए पर मरेगा नहीं। और उससे कम में समझौता कैसे? बांध मतलब बांध, आसन दृढ़ कर। गुरु महाराज कहते हैं मन स्थिर कर ले। तू कहेगा मुझे परिवार का फिक्र, मुझे उसका फिक्र, सारे फिक्र एक तरफ रख। 20 मिनट में तूने कहीं प्रधानमंत्री नहीं बनना, ना ही 20 मिनट में तूने पूरी सृष्टि अपनी सजा लेनी, ना कुछ और कर लेना। फिक्र में जब से तू पैदा हुआ तब से फिक्र ही कर रहा, बन क्या गया तेरा? जैसे एक सज्जन थे, गुरु महाराज यदि मैं ना सोचूं ऐसे हो जाता है। गुरु महाराज कहते तब भी कौन से ज्वाले निशाह हो जाना। कहते जो ज्वाला था वो ज्वाला ही रहेगा। ज्वाला दरअसल एक भिखारी था, तो भीख मांगता था, कोई आ जाए
उसको लोग कहा करते थे, कहते जो गांव के दामाद आते हैं कम से कम उनसे मत मांगा कर। कहता दामाद तुम्हारे होंगे, मैं तो भिखारी हूं। तो गुरु महाराज ने उदाहरण दी, कहते यदि कुछ हो भी जाए तो जवाले निशाह तो हो नहीं जाना, वो भिखारी ही रहेगा। सब फालतू की बातें जोड़ रखी, ऐसा नहीं होता, पीठ दर्द होती है। प्रेमी, परमात्मा से मिलन का तुझे शौक हो, केंद्रित होने का शौक हो, इस दुनिया से हल्का सा डिटैच अलग होने का शौक हो, फिर देखना उस दिन ना पीठ दुखती है ना कमर दुखती है। जो लोग कहते हैं हमसे भूखे रहा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, जब सामने बच्चा बीमार पड़ा हो, दवाई काम ना करती हो, तब सारी प्रार्थनाएं फिर 2-2 घंटे बैठ लेते हैं, तब नहीं तुम्हारी कमर दुखती। सब कुछ हो जाता है। सवाल क्या है कि तुम चाहते हो कि तुम्हें परमात्मा ऐसी मुसीबत दे कि हमने तब भजन करना है। शौक रखकर करे तब तो स्थिति कोई है ही नहीं। परमात्मा को लाभ के माध्यम से मत ढूंढना, नहीं नजर आता, शौक के माध्यम से ढूंढ। जैसे मैंने कल बताया था कि फोन आया कि मेरा पेपर है, मैंने कहा अब लाभ ये चाहिए कि गुरु महाराज को बता दिया, पेपर भी गुरु महाराज दे दें जाके। मैंने कहा भाई पेपर वाले दिन नहीं करना, तुम्हें उम्मीद ना हो ना, तुम्हें उम्मीद ही ना हो कि कोई चमत्कार होगा, पढ़ो पेपर दे दो, क्योंकि पेपर पढ़ के ही दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि चमत्कार होता है, नहीं। मुझे याद है लगभग सन 2012-13 के करीब कहा भी था, क्योंकि उस समय ऐसे 6-7 रहे होंगे, पता लगा कि वो बेचारे पढ़े ही नहीं या पास नहीं हुए या कुछ ऐसा। तो उस समय मैंने कहा था भी जो इस साल सेवा में आ गया वो पास हो जाएंगे। उससे अगले साल 13-14 और आ गए। कहते जी इस साल कुछ नहीं प्रॉब्लम 13 वाला। वो मैंने कही भाई ये तो गलत हो गया काम। ना ना ना, ये कर्म योग विहीनता, ये पाप है। क्योंकि सबने सोचा गोल्डन चांस। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, और आगे से कभी नहीं, बस मेहनत करो, पढ़ो, क्योंकि शॉर्टकट परमात्मा भजन का शॉर्टकट। गुरु महाराज कहते टिक कर बैठ, कहते लेट कर भी हो ही सकता है। आधे ज्ञानी तो तुम ऐसे हो तो मतलब तुम्हारा जोर चले तुम गुरु महाराज को ज्ञान करा दो। कहते वो तो फिर लेट कर भी होता ही है। हे प्रेमी, गुरु महाराज को पता लेट कर होता है, पर लेट कर वही होता है जिसके तू लायक है। जो होना चाहिए वो नहीं होता। हर चीज में शॉर्टकट नहीं होता। किसी भी चीज में हुनरमंद होने के लिए, मुझे याद है एक प्रेमी थे, बहुत बुजुर्ग सज्जन, लकड़ी का काम करते थे। तो ये जो नमे जैसे कह लेते नए रंगरूट, वो उनको कहा करते थे नमी भर्ती। जो मिस्त्री नए नए काम सीखने आए लकड़ी का, 1-2 तो उनके अपने साथ आए, 1-2 जो प्रेमी भी थे, उनको उन्होंने काम दिया धार लगाने का। कहते धार लगानी, अपना अपना अड्डा बनाओ, बैठो। अब कोई पैर रखकर बैठा ईंट के ऊपर, कोई घुटना लगाकर बैठा, कोई ऐसे बैठा। उन्होंने डंडा ले रखा था, पीछे से एक एक सबको लगाई। कहते जिसने आरी चलानी सिखा दी उसने धार लगानी नहीं सिखाई। बैठने का भी एक तरीका है, धार कैसे लगती है। तो फिर उसको उनमें से एक को ऐसे गलत मलत बिठा दिया, बाकी सबको सही आसन दिया। संयोग की बात, जो गलत बैठा था वो 15 मिनट से ज्यादा बैठ ना पाया, थक गया। जो सही बैठे थे वो पौना घंटा रगड़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रेमी, हर चीज में एक बारीकी है। अब तुम चाहो लेट कर धार लगाने, लगती है, ऐसे ऐसे रगड़ी जा लेट कर, 5 मिनट के बाद तेरे मुंह पर चाकू गिरेगा। इसे योग कहता है आसन सिद्धि। काम को कैसे किया जाए उसे कहते हैं आसन सिद्धि। भजन कैसे होगा, चित्त कैसे बंधे,
हर चीज में एक एक बारीकी है, बिना बारीकी को पकड़े ये प्रेमी, इसके लिए जरूरत है गुरु महाराज की। बारीकी कौन पकड़ाए, वरना परमात्मा तेरे भीतर है। ये तो सारे सदग्रंथ शोर मचाते हैं, सारे सदग्रंथ कहते हैं कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, कह लिया बस हो गया। पर आज तक किसी ग्रंथ ने किसी को ज्ञान नहीं कराया, ना करवा सकता। इसके लिए सदगुरु की जरूरत पड़ती। यही गुरु महाराज के रोल है, यही गुरु महाराज की जरूरत है। नहीं तो ज्ञानी तो ग्रंथ पढ़कर भी हो जाते। गुरु महाराज की जरूरत वहां से शुरू होती जहां ग्रंथ खत्म हो जाए। किताबें पढ़कर डॉक्टर नहीं बनते। किताबें पढ़कर तुमने कुछ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, फिर उसको कहां कहां लगाना, कहां चिपकाना, यह संगत करने से पता चलता। यही है जरूरत गुरु महाराज की। और ये काम सदग्रंथ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, स्थान, मठ कोई नहीं कर सकता। ये तो कोई जानकार चाहिए, वो करवा देगा। बहुत सी किताबें लिखी हैं लोगों ने कि लोहे को धार कैसे लगती, पर पीठ पर डंडा मारने वाला नहीं मिलता। वो बताएगा बैठना कैसे है। क्यों? क्योंकि हो सकता रगड़ने में 1.5 घंटा लग जाए। यदि तू 10 मिनट में थक गया, तू क्या रगड़ेगा? डंडे मारने वाला ये बताएगा कि ऐसे बैठ, पहले आसन सही कर, उसके बाद काम कर। यही गुरु महाराज का रोल है। भक्ति में भी यही गुरु महाराज बताते हैं, कैसे बैठ, क्या कर, कैसे कर। सेवा कितनी कीमती है ये सदग्रंथ नहीं समझाएंगे। सदग्रंथ महिमा बता सकते हैं कि कीमती है, कैसे और कितनी ये गुरु महाराज बताएंगे। इसीलिए गुरु महाराज बारंबार कहते हैं, सेवा, सत्संग, भजन इनको कर और इनके साथ साथ गुरु महाराज की समीपता रख। क्यों गुरु महाराज दर्शनों को जोर देते थे? कहते जितना नजदीकी होगा उतना सीखेगा और देखेगा, सीखेगा, समझेगा कि जीना कैसे है। क्योंकि तेरे अपने जीवन के 100 नियम हो सकते हैं, गुरु महाराज कौन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ सनातन नियम भी हैं जिनके केवल मनन मात्र से तू सुखी हो जाता। वो नियम एटर्नल हैं, अनंत हैं। यदि उसमें से थोड़े से भी पकड़ ले तो तेरा जीना ही परमात्मा में हो जाता। पुरातन समय में जब भिक्षाटन का समय होता था, भिक्षा मांगने का, तो लोगों को लगता है कि जो भिक्षा मांगने गया वो सिर्फ चिल्लाता है भिक्षाम देहि, लेकिन उसका भी नियम होता था। किन कदमों के साथ चलना, उस समय तेरी दृष्टि और तेरे श्वास कहां हैं। जिसने तुझे अन्न दे दिया उसको तूने क्या देकर आना। पर वही है, जिसने घर से भेजा वो जाने, जिसको भेजा वो जाने। बाकी किताबों वालों को तो इतना ही पता, लिख दिया कि भिक्षा मांगकर अन्न खाया, बस। इससे ज्यादा क्या बताऊं। ये प्रेमी, पर ग्रंथ बिकाऊ माल हैं, बिकते हैं। गुरु महाराज बिकाऊ माल नहीं। गुरु महाराज बिकते हैं किसी और कीमत में। वो कीमत पदार्थों से सेट नहीं की जा सकती। और जब तक तुझे कोई चीज बिना कीमत के मिली है, वो तेरे जीवन का कोड है, वो तेरे जीवन का कोड है। तूने चीज कीमत देकर ली हो, वो तेरे जीवन का स्वयं का धन है। चाहे कीमत देकर पत्थर ही खरीदा हो, उसका भी मोल है। क्योंकि जब तक तू कुछ कीमत नहीं दे सकता, तब तक तू मोल नहीं पहचानेगा। और चीज कितनी कीमती है, ये तेरे मोल पर निर्भर करता है। तो करके महापुरुष कहते हैं
कहते परमात्मा चाहिए तो मन दे, क्योंकि उससे सस्ता और मोल भी क्या है। तुझे गुरु महाराज कहते 1 लाख दे तो वो भी ले आएगा, पर तेरा परमात्मा फिर बिकाऊ है, 1 लाख में बिक गया, बस इससे ज्यादा का नहीं। तो गुरु महाराज कहते मन दे, जिसके साथ तू अपनी गिटमिट करता वो दे। और यदि तूने वास्तविकता में सच्चाई में ये चीज अर्पित कर दी, मन चढ़ गया, तो इस मन में गुरु महाराज भरकर उल्टा तुझे लौटा कर देंगे कि ये रख। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज संभाल लेते हैं मन, तेरे खाली इस लोटे को भर के ईश्वर से भर के तुझे दे देते कि रख। ये गुरु महाराज की देन है। मांगा पर लिया नहीं, बल्कि उल्टा ज्यादा ही दिया, डाल कर दिया, भर कर दिया। ये प्रेमी, ये गुरु महाराज की कृपा है। बस इसको सुमिरन के अभ्यास से फिर संभालता चला जाए, वो है संपत्ति का बढ़ाना। ये तेरा अभ्यास, तेरी हिम्मत है, इस अभ्यास में लग जाए तो गुरु महाराज की कीमत पड़ गई। नहीं तो तू भी समाधियां पूजने से ज्यादा नहीं आगे बढ़ेगा, सारा जीवन वहीं रह जाएगा। कुछ उठ, आगे बढ़, अभ्यास कर, सत्संग का अभ्यास रख, सारे बहाने हटाकर सत्संगी हो। कोई ऐसा कारण नहीं कि ये हो गया वो हो गया, बीमार हैं बैठा नहीं जाता, हो तेरे से सब कुछ जाता, शौक चाहिए। ये प्रेमी मन चित्त लगाकर सत्संगी हो, भजन सुमिरन कर। बस ऐसे समझ लेना आज से, जैसे अपने बच्चे से एक प्रेम है, ऐसा प्रेम ईश्वर से होता। बस करके देख ले, नहीं समझ में आएगा फिर पूछना इसके बारे में, फिर बता दूंगा। पर विधि सबसे नजदीकी है ये, कि बच्चे से प्रेम कोई समय नहीं, कोई विधि नहीं, कोई पदार्थ नहीं है, मतलब है बस, और इसका कोई हल नहीं। ऐसा ईश्वर से तेरे भीतर है, कोई दूसरा इसका आचरण नहीं, बस उतर जाओ उसमें, ध्यानस्थ हो, शांत हो, आनंद ले। बोल श्री सद्गुरु।